मुनुगुरु में टीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है, क्योंकि मुनुगुरु अवाम को बीजेपी और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चोटुप्पल के लकारम और चंडूर मंडल के मुतादिद देहातों में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु हल्के की अवाम अपने मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के ख्वाहिशमंद है, जिन्हें सिर्फ टीआरएस पार्टी पूरा कर सकती है। इस मौके पर बाज़ दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खंडवा पहनाकर पार्टी भी उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुनुगुरु हल्के के तमाम मंडलों का दौरा किया और मुसलमानों के घर घर पहुंचकर टीआरएस पार्टी की 8 साल कारकर्दगी से उन्हें वाकिफ करवाया। मुहिम के दौरान मुसलमानों के अलावा दलित खानदानों से भी उन्होंने मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। वज़ीर दाखिला अपने दौरे में उलमा, आइम्मा, हुफ्फाज, मौज़िरीन, मुस्लिम तंजीमें और खवातीन से अलग-अलग तौर पर मुलाकात करते हुए सरकारी स्कीमात, खासतौर पर मुसलमानों के लिए जारी करदा स्कीमात और सहूलतों को तफसील से वाकिफ करवा रहे हैं। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने गुज़िश्ता 8 सालों में तालीम, बरक़ी, आबपाशी, ज़राअत, सनत, मुलाजिमतें और रोजगार पैदा करने में काफी तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम तबकात के लोगों को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुलाकातों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले नलगुंडा को फराहम करदा स्कीमात जैसे फ्लोराइड पानी से निजात, घर घर साफ और पाक पीने के पानी की फराहमी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आबपाशी, दलित बंधु, केसीआर किट्स, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, स्कॉलरशिप्स, वज़ाइफ, रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस, आसरा पेंशन, तेलंगाना हरिता हरम, पिछड़े तबकात की तरक्की, अक़लियतों की तरक्की और दीगर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुतहरिक क़ियादत में हल्का असेंबली मुनुगुरु को भी मजमूई तौर पर तरक्की दिलाने की पाबंद है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुस्लिम नुमाइंदों और तंजीमों के इल्म में लाते हुए कहा कि केसीआर ने मुसलमानों की तरक्की के लिए अक़लियती बहबूद के तहत 204 अक़लियती इक़ामती स्कूलों और कॉलेजों का क़याम अमल में लाया और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। टेमरिस के क़याम से मुसलमानों की तालीम में इनकलाब पैदा हुआ। उन्होंने मुनुगुरु हल्के की आवाम से अपील की कि वो टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को एकतरफा कामयाबी दिलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा सीनियर पार्टी कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद एजाज, मुनीरुद्दीन, शरीफुद्दीन, सबीरुद्दीन फरीद और दीगर मौजूद थे। 4 साल उन्होंने एमएलए रहे ना। पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ, मगर आने वाले पिछले 4 साल में कुछ भी काम ना हुआ। मगर मैं वायदा करता हूँ, जरूर हमारे जो प्रभाकर रेड्डी साहब है 100% जितने बड़ी मेजॉरिटी से जीत रहे और जितना सा काम 4 साल में रुका हुआ है आपका, हम गुजारिश करेंगे सीएम साहब को एक्स्ट्रा फंड देकर, और खास तौर से हमारी माइनॉरिटीज भाइयों बहनों के लिए भी, आपके लिए यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आपके पास इंचार्ज है। लोन की स्कीम हमारी शुरू हुई है, कोर्ट की वजह से रुक गई, इलेक्शन कोर्ट की। इलेक्शन जैसा खत्म होगा एक अच्छा बड़ा अमाउंट लगाकर हम 2-2 लाख रुपए माइनॉरिटीज में लोन जरूर देंगे। यकीनन बहुत बैकवर्ड है, मैं देखता हूँ। अगर मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में अगर सीएम साहब का जो इरादा था, ये बीजेपी हुकूमत दिल्ली में नहीं आती ना, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते थे। क्या बोले सीएम साहब? 12% रिजर्वेशन। चंद्राना भी बताया आपको क्या करे उसके लिए। सुधीर कमेटी भी बिठाए, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो बिल को क्या करे, असेंबली में पास करे, काउंसिल में पास करवाए, गवर्नर से अप्रूवल कराए, प्राइम मिनिस्टर के पास भेजे, उन्होंने दबा के रख दिए। अगर इनके बजाय हमको ये नहीं मालूम था, हम कब ऐलान करें? 2004-5 में 3-4 में ऐलान करे थे। हमारे हालात देखने के बाद हमको क्या मालूम था, हम जब पावर में आएंगे तो बीजेपी में पावर में आ जाएंगे। हमारे बदकिस्मती वो बीजेपी पावर में आ गई, मेजॉरिटी से आई। हम कुछ मदद करते तो भी लेके हमारा रिजर्वेशन बिल पास करवाते थे, वो पेंडिंग होते जा रहा। अब बीजेपी क्या एजेंडा है बताइए, क्या है उसके पास? हमारी बुर्खी औरत दिखी तो परेशानी, हिजाब वाली बच्ची दिखे तो परेशानी। अरे हमारा लिबास हम पहनते, हिजाब पहना एक अच्छी अलामत है। हिंदू भाना भी सर पे पल्लो उड़ते हैं, नापते। औरत जो हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, खुलेआम फिरते क्या या यूरोप है क्या? आज हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। यहाँ हजारों साल से हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे। हमारी बहनें हिजाब पहनी तो क्या बड़ा बुरी बात है क्या? आप देखिए उसके ऊपर एक बतंगड़ बना रहे। अगर ऐसी हुकूमत आपके पास आ गई तो क्या असर होगा? हमारे पास कितने पाबंदियां लगा देंगे, कैसा हमारे साथ बर्ताव रहेगा। छोड़ना नहीं को पूरे कामालिया तक जो भी लोग आए यहाँ के, आप उनसे बात कीजिए, आ जाइए एक बार मेरे पास आइए। आप जो लोग आए देखिए, अब अदर मंडलों के काफी लोग आए। एक इस्माइल साहब के पत्थर के यूनियन लीडर है,
उन्होंने भी आए थे, पूछे आप दोनों कलेक्टर से बात करा मैं, सर्टिफिकेट का इलेक्शन कोड है, कोड के बाद ही हमारे तरीके से काम कर सकते। आपको जरूर इंसान को जीने में, जिंदगी में जीने के लिए घर चाहिए, मारने के बाद खबर चाहिए। मैं खुद भी अपनी जिंदगी में मेरी भी खबर बना के रखूं। मैं आज पावर में आने के साथ मैं भी एक दरखास्त दिया मस्जिद में, 2.5 साल के बाद मंजूर करे। एक वक्फ वाले साहब आके बोले साहब आप बोले वो कमेटी को बर्खास्त करके दूसरी करके कली वाला, ऐसा नहीं, साथ में चेक भी दिया मैं, आपकी मस्जिद की तामीर के लिए होना आप लीजिए। 2.5 साल के बाद मुझे जगह दिए, मैं या मेरी वाइफ की खबर जो बना के रखा हूँ, तो खबर तो होना पड़ता। तो हमारे लिए कब्रिस्तान की जगह कंपलसरी होना है। हम जरूर लाखों लोगों एक आदमी इंसान है लीडरों के अंदर, वो हमेशा मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचते हैं और सभी कौमों की सोचते हैं। आज हमारे स्टेट में किधर से किधर चले गए, देखिए आप हमारी इंडस्ट्री देखिए, खुद आप देखिए, थोड़ी चीज देखिए, आपके बहुत सब अच्छी था। पावर का क्या प्रॉब्लम था 2014 से पहले, मैं भी सीएम के साथ रहता था 2001 से। लोग पूछते थे राव साहब तो तेलंगाना लेके क्या करते जी, अंधेरा तेलंगाना, पूरा तो आंध्रा है, जो भी है तुम्हारे पास है क्या? इंडस्ट्रीज है तो 3 दिन बंद कर देते थे इंडस्ट्रीज हॉलीडे के, तो अब पावर ही नहीं है, तेलंगाना लेके क्या करते? आज बताइए, पावर आ रहा नहीं आ रहा, 24 घंटे पावर आ रहा नहीं आ रहा, सरप्लस पावर आ रहा।